दहेज का सामान आया है। रमेश की आवाज सुनकर घर में मौजूद लोग घर के बाहर आते हैं और दहेज का नाम सुनकर तेज हंसने लगते हैं। क्या ये है दहेज का सामान? ये आटा, चावल, घी, बेसन, ये सब? हे भगवान, हमें तो लगा था कि जैसे जेठानी ब्रांडेड दहेज लेकर आई है वैसे देवरानी भी ब्रांडेड दहेज लेकर आएगी, लेकिन यहाँ तो देवरानी देसी दहेज लाई है। सभी की बातें सुनकर श्रेया काफी ज्यादा उदास हो जाती है और फिर थोड़ी ही देर में सारा सामान घर के अंदर रखवाया जाता है। एक तरफ कहाँ ब्रांडेड बड़ी भाभी का दहेज का सामान रखा हुआ है और वहीं दूसरी तरफ छोटी भाभी का देसी दहेज का सामान। कितना डिफरेंट है दोनों में। वही तो, छोटी देवरानी जब से है तो यही हाल होगा ना। सभी पड़ोसन ताना मार रही थीं। ये सब सुनकर शीला श्रेया को अकेले कमरे में लेकर जाती है। मिल गया बहू तुझे सुकून। देख तेरी वजह से हमारी कितनी इंसल्ट हो रही है। इससे अच्छा तो तू दहेज लाती ही नहीं। ये क्या लाई है तू दहेज में? आटा, चावल, घी, मिठाई दहेज है या राशन का सामान? और उसमें वो 2-3 अजीब सी चीजें क्या थी? माँ जी, पापा ने बहुत मेहनत करके 1-1 रुपया जोड़कर दहेज का सामान भेजा है। उसमें जो घी है वो भी एकदम शुद्ध है और बाकी सारा सामान भी एकदम ताजा है। और हाँ, वो जो 2-3 अजीब सी चीजें हैं वो जुगाड़ की चीजें नहीं है, हीटर और गीजर का जुगाड़ है। अच्छा, तो तेरे इस जुगाड़ का हम क्या करें? मेरी बड़ी बहू लाई है ना ब्रांडेड गीजर और हीटर, उसे इस्तेमाल करेंगे। या तेरा ये देसी गीजर हीटर, और उसे तो हमें इस्तेमाल करना भी नहीं आता। शीला की एक एक बात श्रेया को बहुत बुरी लग रही थी, लेकिन श्रेया कुछ भी नहीं कहती। फिर थोड़ी देर में जब श्रेया के साथ बाहर आती है तो वो देखती है कि निहारिका ने सारा दहेज का सामान अपने कमरे में रखवा लिया है। अरे बहू, तूने सारा दहेज का सामान अपने कमरे में रखवा लिया? मुझे तो देखने भी नहीं दिया। अरे माँ, रिश्तेदारों के आने जाने में दिक्कतें हो रही थी, बस इसीलिए कमरे में रखवा लिया। और फिर आप लोग कल देख लीजिएगा। हाँ, ये भी ठीक है। वैसे